हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं अग्निवीर के 50 एमसीक्यूज लेकर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को 50 एमसीक्यूज आप लोगों को बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यह वीडियो जरूर देखना, लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छे अच्छे है एमसीक्यूज, आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप लोगों को 50 एमसीक्यूज हम लोग बताएंगे, जिसमें आपसे आप लोगों को कितना पता है और कितना नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अगर 50 एमसीक्यूज में से 30 एमसीक्यूज आप लोगों को सही है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हमने बहुत ही छाट कर एमसीक्यूज बनाया है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले वीडियो में। तो सबसे पहले आप 10 एमसीक्यूज में आप लोगों को राष्ट्र का प्रतीक, उससे संबंधित आपको हम क्वेश्चन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना गिनती करते रहना कि हमने कितना सही किया है और कितना गलत। तो हम पढ़ते हैं अपना नए पहला प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला हमारा यह प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। इन चारों ऑप्शनों में से भारत का राष्ट्रीय हमारा प्रतीक क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय हमारा पशु है वो कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु ऑप्शन सी है बाघ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, गुलाब तो है ही नहीं हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोगों को पता ही है कि हमारा मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम किसने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हरि सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा नेशनल एंथम को लिखा है, राष्ट्रीय गान को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। जो हम लोग भारत में रहते हैं हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अंग्रेजी तो है ही नहीं, उर्दू भी नहीं है, फारसी नहीं है, हमारा राष्ट्रीय भाषा है हमारा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत की राजधानी कौन सी है। इनमें से भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर है 16 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी को हमारा भारत का राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था, हमारा मतलब वह दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस हमारा ऑप्शन डी है 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपके यहाँ भारत की प्रशासनिक व राजनीतिक के बारे में 11 से 20 एमसीक्यूज आप लोगों को बताएंगे। यह तो जो था हमारा राष्ट्रीय स्तर प्रतीक, मतलब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन से 10, अब 10 हम आपको यहाँ बताएंगे प्रशासनिक व राजनीतिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2026 में कौन है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो 2026 में कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इनमें से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जो हमारा भारत का संविधान है वह कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14वां, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो हमारा संविधान लिखा गया है उसके अध्यक्ष कौन है।
तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15वां, भारत की संसद किन दो सदनों से मिलकर बनी है? जो हमारा भारत की संसद है वो किन दो सदनों से मिलकर बनी है? तो हमारा जो भारत की है संसद वो दो सदनों से मिलकर बनी है। पहला है राज्यसभा राज्यसभा है और दूसरा है लोकसभा लोकसभा। यही दो है जो हमारा भारत का संसद मिलकर बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां में है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18वां, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 20वां, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा। दूसरे नंबर पे शायद आती है नंदा देवी, तीसरे नंबर का मेट शायद सिंह, चौथे नंबर पर सल्टोरी कंगड़ी आती है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे जो है वो कंचनजंगा है। तो हमारा आपका 20 MCQs हो चुका है। अब 21 से 30 के बीच में हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। जो हमारा भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यानी कि 21वां, भारत की प्रथम जनता सभा कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22वां, स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1942। इसका राइट आंसर है 1942। क्वेश्चन नंबर 23वां, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24वां, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है 13 मार्च 1930 को किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25वां, क्वेश्चन नंबर 25वां में दिया गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिंक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिंक। ये तो हमारा 25 का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गदर पार्टी की संस्थापना कहाँ हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो भगत सिंह थे हमारे क्रांतिकारी, उनकी फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह की फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसी दिन ही हमारे भगत सिंह की मृत्यु हुई थी, अपने फांसी को चूमकर फांसी को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली।
अब यहाँ पे आपका 30 MCQ हो चुका है। अब आपको 31 से 40 के बीच में हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान, मैथ जो बताएंगे वो पर्यावरण पर निर्भर करता है, उसी के अनुसार हम आपको 10 और विकल्प बताएंगे। तो इस 31वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है? जो पृथ्वी की चारों ओर घूमता है उसका और कौन सा उपग्रह है? तो सूर्य, चंद्रमा, तारे और ऑप्शन डी है ग्रह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर का सबसे बड़ी त्वचा कौन सा अंग होता है? ऑप्शन ए है नस, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी ग्रंथि, ऑप्शन डी मांसपेशियां। तो इसका करेक्ट आंसर है त्वचा। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त के थक्के बनने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है वायुमंडल, सपाट मंडल, सौर मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सपाट मंडल। सपाट मंडल में ओजोन परत की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत धारा का एसआई क्या है? तो इसका एम्पियर होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, डीएनए का पूरा नाम है डिऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से बनती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा बनती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका 40 MCQ हो चुका है। अब आपको 41 से 50 के बीच में हम आपको करेंट अफेयर्स जैसे प्रश्न हुआ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में काफी इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 42वां, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की सबसे ऊंची झील किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जम्मू कश्मीर में। 44 क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती अवधि कितने वर्ष की होती है? जो अग्निवीर हमारा योजना चालू हुआ है, जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जो अग्निवीर है, वह अधिकतम कितने वर्षों को सभी लोगों को मिलती है? तो उसकी अधिकतम वर्ष है 4 वर्ष। 4 वर्ष तक आपको नौकरी पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू हुआ है? यह काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री के तहत ही यह योजना चालू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो इसका राइट आंसर है बी, किरण बेदी। 47 क्वेश्चन नंबर, अग्निवीर योजना 4 साल के बाद अपने पास कितने प्रतिशत लोग को रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 25% लोगों को। क्योंकि जो अग्निवीर का योजना है वो 75% लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर देता है और 25% लोग को वापस रख लेता है। क्वेश्चन नंबर 48, हमें इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा किनका सम्मान करना चाहिए? ऑप्शन ए भारत माता को, ऑप्शन बी अपने गुरु को, ऑप्शन सी माता पिता को, ऑप्शन डी इनमें सभी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी को हमें सब बराबर सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, 40 + 50 + 100 - 100 - 50 - 40 कितना होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देना। इसका स्टारों में से ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 200। इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, बताना।
और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा है गोवा। गोवा जो कि हमारा सबसे गोवा जो कि सबसे हमारा छोटा राज्य है, और सबसे बड़ा राज्य हमारा है राजस्थान। ये आप ध्यान रखना। हमारा ये भी वीडियो खत्म होता है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।